एजुकेशन क्लासरूम में खुशामदीद कहता हूँ आप सबको। और आज का लेक्चर इतना ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, थ्योरी साइड से भी कवर करेंगे और हम फिर थ्योरी को प्रॉपर अप्लाई करेंगे और हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं आज के, उसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कैसे किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट कैसे हम उसको देखते हैं, जज करते हैं, सेट करते हैं। विंडोज़ को हम देखेंगे, हम रैम की कैपेसिटी जानने के लिए हम कहाँ जाते हैं, उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल्ड है उसको जानने के लिए, उसकी स्पीड क्या है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं। फिर फोल्डर मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन किस तरह की जाती है, रीस्टार्ट सिस्टम को कैसे किया जाता है, ये सारा आज के हम उसमें जो है वो जानने वाले हैं। और फिर हम उसके साथ साथ जैसे हमने कल से जो है वो यूजिंग ऑफ कीबोर्ड जो है स्टार्ट किया हुआ इंग्लिश का, हम उसके लेसन की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले कैसे हम सिस्टम को ऑन या ऑफ करते हैं आप भी देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका सबसे पहले इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होना ज़रूरी है, इसकी प्रॉपर केबल्स लगी हुई हों। और फिर इस डेस्कटॉप के ऊपर एक पावर का बटन होता है, उस पावर के बटन को जैसे हम ये देखिए पावर का बटन बना हुआ है, जैसे हम बटन को दबाते हैं तो क्या होता है कि वो एक प्रोसेस के जरिए जो है मेरी इस डेस्कटॉप की तरफ वो ले आता है, ठीक है। और फिर जब हमने इसको ऑफ करना होता है तो ये बटन बना हुआ है स्टार्ट बार का, यहाँ से हम स्टार्टअप में इसमें आते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये शट डाउन को क्लिक करते हैं और वो फिर हमें क्या करता है, सिस्टम को शट डाउन कर देता है और यहीं से हम उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड में है कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हम किस तरह सेट करते हैं। डेस्कटॉप का जैसे मैंने बताया, डेस्क कहते हैं टेबल को, टॉप कहते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से को। जैसे हम टेबल्स के ऊपर ही जैसे हमने सिस्टम रखा हुआ है, इस तरह हम क्या करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर भी हम क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हम रखते हैं जो हम कॉमन यूज़ करते हैं, जो रैपिडली यूज़ करते हैं, उनको हम उन शॉर्टकट्स को हम क्या करते हैं अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं। डेस्कटॉप को अगर आप गौर से देखें, ये उसके शॉर्टकट्स बने हुए हैं और ये जो नीचे वाला इसका हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये इसका टास्क बार है और यहाँ पर इसको हम सिस्टम ट्री कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जो बटन विंडोज़ का बना हुआ है इसको हम कहते हैं स्टार्ट बार। यहाँ से हम स्टार्ट करके तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं और उसको वहाँ से प्रोग्राम्स में जाकर प्रोग्राम्स को चलाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ पे। इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ कहते हैं किसे, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हैरान होंगे कि 1985 में पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर जो बाकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने हैं वो 98 में विंडोज़ 98 आई है। उसके बाद 2000 आई है, 2001 में आपकी एक्सपी आ गई थी, विंडोज़ मी 2000 के अंदर आई है, फिर विंडोज़ विस्टा आई उसके बाद, और फिर 2006 में आप देखें कि ये 12 में 2007 और फिर 8 और अब जो है वो 2010 जो है वो आ गई है। बेसिकली 3 चीज़ों का इनमें फ़र्क होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सहूलत के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक तो इसके फीचर्स का और एक लुक और फील का, ठीक है। तो हर बंदा जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रेंडली समझता है और जो समझता है कि इजी टू यूज़ है, तो वो अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेता है और वो इंस्टॉल करने के बाद फिर क्या करता है कि वो उसको यूज़ करता है। पहले जब ये विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ मी, विंडोज़ विस्टा और ये फिर विंडोज़ 7, 8 और 10 नहीं आई थी, उससे पहले ये 98 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोग यूज़ करते थे, जो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो है वो बनाया। और पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 1985 में इसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। या क्लियर हो गया आपको? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपनी रैम की कैपेसिटी को और क्या कहते हैं इसको फोल्डर मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन को देख सकते हैं। अब ये देखें आप, ये जिस तरह ये कंप्यूटर है, हमने कंप्यूटर को डबल क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये इसका एक फोल्डर ऑप्शन आपके सामने आ गया। इसमें देखिए ये एक बैक का ऑप्शन बना हुआ है, पीछे जाने का, एक फॉरवर्ड है आगे जाने का बटन बना हुआ है, इसको हम कहते हैं एड्रेस बार, ठीक है। और ये क्या है, ये इसको कहते हैं सर्च बार और ये है टूल बार, ये चीज़ जो बनी हुई है, इनके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको जो नीचे आ रहा है इसको हम कहते हैं डिटेल पेज, जिसमें जिसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर की बेसिकली पार्टीशन है, इसमें जिसमें 2 पार्टीशन बनी हुई हैं, आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी के मुताबिक आप उसके पार्टीशन को बनाते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें देखें इसके जो राइट कॉर्नर पर ये माइनस का बटन बना हुआ है छोटा सा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा इसको क्लिक करेंगे ये दोबारा हो जाएगा। अगर इसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो सेंटर वाले बटन को दबाएंगे तो उसको हम कहते हैं फोल्डर मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन कर दिया और जब यहाँ से हमने क्लिक किया तो क्या है कि हमने इसको क्लोज कर दिया यहाँ से क्लिक करने के बाद,
अब हम जानेंगे कि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसके अंदर उसकी स्पीड क्या है और उसमें रैम कौन सा है। अब ये देखिए कि हमने क्या किया, उसी तरीके से इस पर राइट क्लिक किया और जो प्रॉपर्टीज़ में आ गए। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में आए तो सिस्टम ने हमें बता दिया कि देखिए कि विंडोज 7 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और ये सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज है। ये देखिए ये इसकी स्पीड उन्होंने बताई हुई है कि कितनी स्पीड है इसके अंदर, कौन सा इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये बता रहा है कि कितनी इसमें रैम इंस्टॉल्ड है। और फिर ये इसके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये 64 बिट पर है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो 2 सिस्टम को तो करते हैं सपोर्ट, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 64 सिस्टम को बिट को सपोर्ट करते हैं। हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं और हम परेशान होते हैं कि सीधी से इंस्टॉल ही नहीं हो रहा और हमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या है कि हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्टेड है, जिसको लेकर हम इसको हम चला सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी हो गई बेसिक्स फंडामेंटल्स। तो आज अब हम क्या करेंगे कि हम इसका जो यूजिंग कीबोर्ड के हवाले से जो हमने कल लेसन किया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आज उसकी प्रैक्टिस हमारी ठीक हुई तो हम उस लेसन नंबर 2 उसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर को हम ऑन कैसे करते हैं। आप ये देखेंगे कि जो भी, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करें या अगर आप जो है वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हों, तो हर एक का एक पावर बटन होता है जिसके ज़रिए जिसको हम ऑन करते हैं तो सिस्टम जो है हमारा ऑन हो जाता है। जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो सिस्टम ऑन होता है, तो हम जो है वो इस स्क्रीन पर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। अच्छा देखिए, डेस्क किसे कहते हैं उर्दू में, मेज़ को कहते हैं, और जो है वो टॉप उसका ऊपर का हिस्सा होता है जी, हम टेबल के ऊपर अपनी जो है वो चीज़ों को रखते हैं। तो डेस्कटॉप भी ऐसे ही है, ये इस पर हम क्या करते हैं, हम अपनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर रखते हैं ताकि वो हमें क्विक एक्सेस करें और हम उस प्रोग्राम उसके अंदर चले जाएँ। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये हैं शॉर्टकट्स, इनको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट्स कहते हैं प्रोग्राम्स की। इनको हम डबल क्लिक करके हम डायरेक्ट प्रोग्राम्स के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं टास्क बार, ठीक है। ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, हम ये शॉर्टकट्स जो है यहाँ टास्क बार पर भी ला सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसको ये जो छोटे छोटे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सिस्टम ट्रीज, ठीक है। क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रीज कहते हैं। और ये आपका क्लॉक बना हुआ, इसमें डेट एंड टाइम आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये देखें, ये आपको, इसको हम कहते हैं स्टार्ट बार, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट बार से हम क्या करते हैं, जाकर तमाम किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो एक्सेस करते हैं, उस प्रोग्राम को हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि फोल्डर मिनिमाइजेशन और फोल्डर मैक्सिमाइजेशन क्या होती है। हमने क्या किया, ये माई कंप्यूटर लेट्स सपोज खोल दिया। जैसे हमने खोला तो आप ये देखें कि इसमें ये 2 बटन लगे हुए हैं, एक इसका बैक की तरफ का है और एक इसके फॉरवर्ड की तरफ है, और ये इसको हम कहते हैं एड्रेस बार, ठीक है। और ये है सर्च बार, ठीक है। और ये जो बने हुए हैं इनको हम कहते हैं टूल बार। हर एक टूल बार का एक मुख्तलिफ ऑप्शन इसके मौजूद होते हैं जो हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी पार्टीशंस हैं, कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ पार्टीशंस हैं। इन पार्टीशंस पर हम मुख्तलिफ अपना डेटा रखते हैं, यानी कि जैसे एक घर के मुख्तलिफ कमरे होते हैं और उन कमरों के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं और चीज़ें अपनी रख रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। तो ये भी उसके रूम्स हैं कंप्यूटर के, बेसिकली ना पार्टीशन जिसे कहते हैं, और वो हमने उसके अंदर जो है वो अपनी चीज़ों को रखा हुआ होता है, ठीक है। ये यहाँ पर भी नज़र आ रही होती हैं और उसके लेफ्ट साइड पर भी ये इसकी पार्टीशन हमें नज़र आ रही होती है। अब ये देखें, यहाँ पर देखें, ये बटन बना हुआ है, इसको हम कहते हैं मिनिमाइज का। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये फोल्डर मिनिमाइजेशन हो गई, ठीक है। फिर हमने दोबारा ऑन करना है, इसको क्लिक करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर आपने इसको इस तरह आपका आ गया और आपने इसको मैक्सिमाइज करना है तो इस सेंटर वाले को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डर मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी, इसको बड़ा हो जाएगा फोल्डर। और यहाँ पर क्या है, ये इसके क्रॉस का निशान है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और रैम कौन सी लगी हुई है। आप ये देखें कि माई कंप्यूटर ये बना हुआ है, यहाँ से आपने क्या किया, राइट क्लिक किया और ये प्रॉपर्टीज़ में आ गए। प्रॉपर्टीज़ में आकर आपने देखा यहाँ पर कि ये सिस्टम अपने यहाँ पर आपको बताएगा कि उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, यानी कंपनी कौन सी है, ठीक है, उसका मॉडल कौन सा है,
और उसके अंदर ये देखें, ये इंस्टॉल्ड रैम के बारे में आपको बता देगा 4 GB, और सिस्टम टाइप बता देगा ये आपको 64 बिट। ये इसलिए जानना ज़रूरी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो 32 बिट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो 64 बिट सिस्टम पर चल सकते हैं। यहाँ ये ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कौन से विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये सारा अब आपको बता रहा है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यूजिंग ऑफ कीबोर्ड सीखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस प्रोग्राम के अंदर जाएंगे जो इस कंप्यूटर एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसका मैंने आपको बताया था ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें हर तरह के टेक्स्ट हम इस पर बनाते हैं, ख्वाह वो लेटर हो, ख्वाह वो मीमोज हो, ख्वाह वो एप्लीकेशन हो, किसी किस्म का भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम किस पर बनाते हैं, हम वर्ड पर बनाते हैं। ये देखें यहाँ पर शॉर्टकट भी बना हुआ है इसका वर्ड का, और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम प्रोग्राम में जाते हैं। ये हम स्टार्ट में आए, स्टार्ट में आके हमने ऑल प्रोग्राम्स में आए, और यहाँ से हमने देखा कि MS ऑफिस कहाँ पर है, ये MS ऑफिस 2003 बना हुआ है। यहाँ पर हमने देखना है कि वर्ड कहाँ है, और ये वर्ड 2013 लिखा हुआ है, हमने इसको क्लिक कर देना है, तो ये हमें यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। यहाँ से हमें इसको डबल क्लिक करना है और हम इस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे। अब आप गौर करेंगे, जैसे ही हमने प्रोग्राम को चलाया, बाय डिफॉल्ट उसने ये उसकी प्राइमरी मेमोरी में डेटा गया, और उसने ये एक नाम दे दिया डॉक्यूमेंट 1 का। अब लाइट चली जाएगी तो ये डेटा सारा उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने इसको सेव करना है। तो सेव करने का तरीकेकार क्या है, हम फाइल में गए, फाइल में जाके हमने ये देखें, ये इसको हमने सेव किया, और सेव करके हम सेव का बटन दबा के हम आ गए कंप्यूटर के अंदर। अब हमने बताना है किस लोकेशन में हमने सेव करना है। इसको कहते हैं हम सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे ड्राइव्स बनी हुई हैं, तो आपने डी ड्राइव सेलेक्ट की, यहाँ पर आपने ये न्यू फोल्डर सेलेक्ट किया, और न्यू फोल्डर में आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर अली के नाम से अपने फोल्डर बनाया, तो ये अली डॉग के नाम से अपने फोल्डर बनाया, डॉग का मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये यहाँ पर इसको करके, और यहाँ पर इसको फाइल नेम दे दिया। फाइल नेम में आपने बता दिया कि लेसन नंबर 1, ठीक है, और यहाँ से क्या किया, आपने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही आप लोगों ने इसको सेव किया, तो आप ये देखें कि ऊपर क्या आ गया कि लेसन नंबर 1, ठीक है। अभी आपका यहाँ तक डेटा सेव हो गया। अब क्या है कि अब जो हम इस पे काम करेंगे, तो वो डेटा हमें साथ साथ सेव करना होगा। उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल को दबाकर हम एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ये फाइल बनी हुई है, फाइल में आकर भी हम ये सेव के बटन को प्रेस कर सकते हैं। दोनों सर दोनों तरीके से एक इस्तेमाल। जी, जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम ये लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं टाइपिंग का। इसमें देखें, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, क्योंकि हम यूजिंग ऑफ कीबोर्ड सीख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड में रखूंगा ASDF पर, ये 4 बटन हैं इस पर, और राइट हैंड में रखूंगा :LKJ पर, और अंगूठे से मैं दबाऊंगा स्पेस, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता पहला लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। ASDF स्पेस :LKJ स्पेस ASDF स्पेस :L। दिल में पढ़ते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको ये अच्छी तरह बावर हो जाए, ठीक है। जैसे पहले स्लो हाथ अगर आप चलाएंगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके हाथ खुद ब खुद दौड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। ये अब देखें, यहाँ पर आप आ गए, आप नीचे आना चाहते हैं तो ये एंटर की है, नीचे आ जाएंगे। वापस जाना चाहते हैं तो ये बैक स्पेस है। इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये बैक से आप डिलीट कर लेंगे। अगर आप आगे पीछे घूम करना चाहते हैं तो ये एरो कीज है, नैरो कीज, इसको कहते हैं नेविगेशन बार भी कहते हैं, जो मूव करता है आपको, ठीक है। अगर यहाँ से आप आगे वाला हिस्सा करना चाहेंगे तो ये डिलीट का बटन है, ठीक है। इससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो जब ये लाइन पूरी हो जाए, पहले इसको चलने दें, जितना आप लाइन का मार्जिन है वो पूरा होगा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, तो वो आपको लाने की जरूरत है, इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको जैसे मुकम्मल करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे आ गए। तो आज हमने क्या किया, आज हमने थोड़ा सा कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एक ओवरव्यू को देखा। हमने देखा कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमने देखा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं, और हमने यूजिंग ऑफ कीबोर्ड से हमने स्टार्ट किया, और टाइपिंग का हमने पहला लेसन को हमने समझा। तो आप आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कल फिर हम इंशाल्लाह इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।